आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े चोर की, धनी राम मित्तल। धनी राम मित्तल 20 फरवरी को इनको फिर से गिरफ्तार किया गया। ये दिल्ली में एक मारुति कार शालीमार बाग से चुरा के एक स्क्रैप डीलर को बेच रहे थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है ये? इनकी कहानी जान के आप बोलेंगे भाई, मतलब अगर इंसान में सीखने की क्षमता हो ना, कुछ भी कर सकता है। ये 85 साल का है और फिर से पकड़ा गया। अब क्या कहानी है? भिवानी हरियाणा में चलते हैं। आज से 85 साल पहले 1939 को इसका जन्म हुआ। अब इसने उस समय जो है, भारत आजाद तो था नहीं, एक मध्यम वर्गीय परिवार था। तो इसने पढ़ाई में अच्छा था, ये काफी पढ़ाई में अच्छा था। सरकारी नौकरी के लिए इसने बहुत ट्राई किया कि सरकारी नौकरी मिल जाए, बहुत कुछ किया, लेकिन ये परेशान हो गया। अब 1964 आते आते 25 साल का हो गया। इसने सब कुछ किया, पढ़ाई भी कंप्लीट की, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं इसके खिलाफ। मतलब ये नौकरी कर नहीं पाया। तो इसने कहा नौकरी वोकरी तो मिल नहीं रही है, अब क्या किया जाए, बहुत परेशानी है, मुझे पैसे तो चाहिए। तो इसने, दिमाग इसका बहुत तेज था, तो इसने कहा कि चलो छोड़ो यार, अब अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी कर लेते हैं। ये आरटीओ गया। अच्छा, आरटीओ में उस समय कुछ डिजिटाइज्ड तो था नहीं, आज तो सब डिजिटल है। फर्जीवाड़े पहले बहुत होते थे। तो इसने क्या किया कि चलो मैं आरटीओ में फर्जी कागज बनाता हूं। तो लाइसेंस के लिए लाइसेंस नहीं बन रहा है, फर्जी कागज। ट्रक नहीं छोड़ रही है, उसका फर्जी कागज। हर एक चीज का फर्जी कागज ये बनाने लगा। तो 1964 से 68 तक, 4 साल तक इसने आरटीओ में यही काम किया। फर्जी कागज बनाता था, बेचता था, उससे इसको पैसे भी मिले, अच्छे पैसे मिले। 2 नंबर का काम था, तो आप समझ ही सकते हो पैसे अच्छा ही, इलीगल काम था। लेकिन इसको बड़ा करना था। बोला कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। और अब तक ये 29 साल का हो गया था, इसने शादी नहीं की, 29 साल का हो गया। अब ये बोला कि यार कुछ और करते हैं। अब देखिए, पेपर में भर्तियां, उस समय पेपर में भर्तियां निकलती थी। रेलवे की भर्तियां निकली, ठीक है। तो इसने कहा हो यस, रेलवे की भर्तियां। तो इसने क्या किया, कागज बनाने में ये 4 साल में एक्सपर्ट हो गया था। सबसे अच्छी बात पता है, धनी राम, इसको इंडियन चार्ल्स शोभलाज बोला जाता है, मिस्टर नटवर लाल बोला जाता है। हालांकि ये चार्ल्स शोभलाज जैसा मैं इनको नहीं मानता हूं, इसलिए क्योंकि चार्ल्स शोभलाज तो एक मर्डरर था। इन्होंने कभी भी एक हाथ किसी के ऊपर नहीं उठाया था, कभी भी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि पेपर बनाने में एक्सपर्ट। सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि ये लर्निंग के लिए, मतलब सीखते बहुत ज्यादा थे। ये चोरी करते थे लेकिन सीखते थे, आप समझ रहे हो। ये हर एक चीज की पहले जबरदस्त नॉलेज लेते थे। पेपर का जब इन्होंने फर्जीवाड़ा किया तो इन्होंने 7-8 महीने एकदम दिन रात एक करके पहले ये सीखा कि इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज है, तभी तो कोई पकड़ नहीं पाया, वरना तो कोई पकड़ ही जाते। भाई आज के जमाने, आज की क्या, अगर आप इतिहास देखो तो ऐसे शायद बहुत ही कम मुजरिम होंगे जिन्होंने अपना गुनाह बहुत साफ तरीके से किया, जो आखिरी तक पकड़े नहीं गए, ठीक है। तो अब धनी राम मित्तल जो है, वो क्या हुआ कि वांट साई पेपर में कि रेलवे की जॉब है। तो उन्होंने कहा अरे वाह, बहुत बढ़िया, पेपर बनाने में एक्सपर्ट। तो जो रिक्वायरमेंट मांगी थी, पेपर बनाया और उससे 10 टाइम्स बढ़िया पेपर में अपना लिख के दिया। तो जब ये सब कुछ आया डिपार्टमेंट के पास, रेलवे के पास पहुंचा, तो रेलवे चौंक गया कि अरे बाप रे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का कौन है। पेपर सब फर्जी थे। इसको बुलाया गया, दिमाग बहुत तेज, बातचीत की, इंटरव्यू लिया, पास हो गया उसमें। इसने सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से, एग्जाम कैसे होता है, क्या बात करनी है, सब पता लगा लिया था। फर्जी पेपर और एक अच्छी बोलने की कला के कारण ये अंदर चला गया। यू वोंट बिलीव, सरकारी जॉब नहीं मिल रही थी। 1968 से लेकर 74 तक स्टेशन मास्टर काम किया ऐसा, रेलवे में कार्यरत, फर्जीवाड़ा, असली मुन्ना भाई। अब देखिए 6 साल हो गए, बोले यार मजा नहीं आ रहा है। फिर से यार, रेलवे की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, हर दिन जाओ, झंडा लगाओ, लाल त्रोको, हरा, ठीक है। अब मेरा मन नहीं करता यार ये सब करने का,
अब कौन 60 साल तक यही काम करे। तो इसने क्या किया, अब तक ये 35 साल का हो गया, तो इसने कहा चलो कार चोरी करते हैं। तो इसने ये गायब हो जाता था, गायब हो गया ये। बाद में पता चला सब फर्जी वाला था, तो गायब हो गया। अब ये कार चुराने लगा, कार चुराता, उसके बढ़िया से पेपर बनाता जबरदस्त तरीके से और उसको बेचता। एक रिपोर्ट के हिसाब से इसने 1000 से ज्यादा कार चुराई। लेकिन उससे पहले इसने बहुत ही गजब की चीज की। इसने कहा कि यार देखो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये जेल भी गया इस दौरान, ठीक है, कार चुराते वक्त ये जेल भी गया। तो जब एक बार जेल गया तो इसको जेल गया, ये वापस आया तो वकीलों के चंगुल में फंसा, वकीलों ने इसको खूब बेवकूफ बनाया। तब इसको पता चला कि यार बहुत जरूरी है कि मैं खुद लॉ सीखूं। इसने एलएलबी की पढ़ाई की, इसने एलएलबी की बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स से एलएलबी किया, डिग्री ली इसने एलएलबी की। ये फर्जी डिग्री नहीं थी, असली डिग्री थी, क्योंकि इसको लॉ सीखना था। यही नहीं, हैंड राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसने हैंड राइटिंग का बकायदा कोर्स किया, ग्राफोलॉजी का कोर्स किया। इसने ये सारे बकायदा कोर्स किए ताकि इसको मैं अपनी चोरी में इंटीग्रेट कर पाऊं। अब जब इसने एलएलबी की डिग्री ली तो बहुत बढ़िया। अब इसी दौरान जो सबसे फेमस, जो शायद इतिहास में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, 1980s में क्या हुआ, मतलब दुनिया में कभी ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 1980s में, अर्ली 1980s में झज्जर हरियाणा के जो एडिशनल सिविल जज हैं उनके जांच चल रही थी। अब जब उन पे जांच चल रही थी तो पेपर में पेपर में ये निकलता है कि इन्होंने पेपर में देखा कि एडिशनल सिविल जज पे जांच चल रही है। अब इसने लॉ पढ़ लिया, एलएलबी। अब तक ये गाड़ी चुरा के बेच रहा था, ये बिल्कुल पक्का था। लॉ पढ़ लिया इसने बढ़िया तरीके से। इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जांच चल रही है। इसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, पूरा इसने पकाया था कि देखिए पेपर प्लस एलएलबी नॉलेज प्लस प्रॉपर हैंड राइटिंग प्लस ग्राफोलॉजी, सारी ज्ञान का इसने यूज किया। बहुत ही शानदार हैंड राइटिंग से विद प्रॉपर सील जो कोर्ट की लगती है, पेपर बना ही लेता था। इसने एक जबरदस्त लेटर लिखा एडिशनल सिविल जज जिनके ऊपर जांच चल रही थी। अब उनको यह लगा कि देखिए अभी कमिटी आपके ऊपर जांच, इसने खुद लिखा, लेकिन ऐसा लगा कि ये रजिस्ट्रार ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ये लेटर आया है। तो जब एडिशनल सिविल जज ने देखा, घंटी बजी, उन्होंने लेटर खोला, देखा कि अरे ये क्या है। लेटर में लिखा था कि आप 2 महीने की छुट्टी पे चले जाइए, आपको 2 महीने की हम छुट्टी दे रहे हैं, और एकदम प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में सील लगी है कोर्ट की, सब कुछ सब इसने किया कि आप जो है वो छुट्टी पे चले जाइए, जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, 2 महीने लगेंगे जांच में। ठीक है, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब जज साहब ने ये नहीं सोचा कि एक बार कोर्ट में पता कर ले, बट ऐसा नहीं होता, पहले के जमाने में ऐसा कहां ही होता था। उसके बाद इसने दूसरा लेटर लिखा पंजाब और हरियाणा। अब देखिए छुट्टी पे चले गए जज, तो पंजाब और हरियाणा, अच्छा जज ने ये नहीं बताया, एडिशनल सिविल जज ने, कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। इसने लेटर लिख दिया और इस लेटर में यह भी लिखा था कि आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है बताने की, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, ये ऑलरेडी ऑटोमेट हो गई प्रोसीडिंग्स। तो जज ने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। दूसरा लेटर इसने रजिस्ट्रार को लिखा, उसने ये बोला कि भाई अगेन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से, मतलब रजिस्ट्रार की तरफ से, सील वील उसकी थी, और वो फिर झज्जर के कोर्ट में आया कि भाई देखो एडिशनल सिविल जज जो है, जो लोकल कोर्ट होता है, वो भी 2 महीने की छुट्टी पर है, तो एक नए जज आके यहां पे कार्यभार संभालेंगे। एक चोर जिसके ऊपर खुद मुकदमे, जो कई बार जेल जा चुका है, वो बैठा झज्जर में कोर्ट में, लोकल कोर्ट में एज अ जज। अब सुनवाई हो रही है, एक एक दिन में 40 दिन तक ये कोर्ट में रहा, लगभग 2500 2470 लोगों को इसने जमानत दे दी। आप विश्वास करेंगे, 40 दिन रहा, लगभग 70 लोगों को, हर दिन 60 लोगों को जमानत दे रहा है। केस डिसमिस, तुमको ये सजा लो, तुमको जमानत मिल गई। अब बाद में इसने ये बताया, जब ये पकड़ा गया, बाद में इसने बनाया कि मैंने जमानत देखी, वैसे भी उनको मिलनी थी और थोड़ी हमदर्दी भी थी, क्योंकि भाई ये भी चोर थे, चोर उचक्के थे, तो इसलिए थोड़ा सा ये लगा कि इनको जो है वो जमानत दे दो। और मैंने कभी किसी रेपिस्ट मर्डरर को सजा नहीं दी। अब देखिए कानून की इसको नॉलेज थी, अच्छी बढ़िया नॉलेज थी। कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि भाई ऐसा, इसने जो फैसले सुनाए वो एक्चुअल में सही थे। तो अब क्या हुआ कि 40 दिन तक इसने लगातार जमानत देता रहा। अब सबकी बल्ले बल्ले, सब खुश कि यार क्या बात है, अभी आए अभी जमानत मिल गई। कुछ को इसने सजा भी दी, कुछ किसकी जमानत रद्द की। तो केसेस चलते रहे,
बड़ा रसूख, आता था, हर कोई खड़ा हो जाता था, अरे भैया जज साहब आए, जज साहब आए, ऐसा। 40 दिन बाद जब इसको लगा कि भैया देखो 2 महीने पूरे होने आए, इससे पहले ही निकल लो, 40 दिन बाद ही गायब हो गया। 40 दिन बाद ही गायब हो गए, जज साहब आ नहीं रहे। तब पता चला जब एडिशनल सिविल जज से कांटेक्ट किया कि भैया ऐसा कोई लेटर ही नहीं गया था, और तब पता चला कि सब फर्जी था, ये आदमी है ही नहीं, ऐसे फर्जी लेटर गया। फिर जितने लोगों को जमानत दी गई उनको पकड़ा गया, बोला कि भैया गलत जमानत दे दी गई, चलो, उनको सारी चीजें बताई गई, वापस चलो, वापस सुनवाई हुई, उसके बाद देखेंगे तुमको जमानत मिलती है कि नहीं। सबके दिल टूट गए। एक दिल्ली कोर्ट का बड़ा ही फेमस, बार बार दिल्ली में, अब देखिए ये सिलसिला चलता रहा, मेन इसका कार चोरी का ही बिजनेस था, ढेरों कार इसने चुराई। लेकिन अब 2000 के बाद इसकी उम्र भी हो रही थी, 61 साल के ऊपर हो गया था ये, ठीक है, 60 साल के ऊपर हो गया था। अब एक बार क्या हुआ था कि दिल्ली कोर्ट में ये था, तो जज इसको देख के परेशान, क्योंकि आना जाना रहता था इसका जेल में। तो जज बोला कि यार तुम फिर आ गए, 2 पुलिस वाले थे लेके आए थे इनको, तुम जाओ यार यहाँ से बाहर, जाओ बजाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, बाहर वेट करो। तो अब क्या हुआ कि बाहर गया पुलिस वालों के साथ, कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल। इन्हें उसने 2 पुलिस वालों को बोला कि भाई देखो, चाय मंगाई, सबने चाय पी और बोला कि यार देखो अब तो जज साहब ने भी बोल दिया जाओ यहाँ से, तो मैं चला जा रहा हूँ। ठीक है, सही बात है, वो पुलिस वाले भी नहीं समझ पाए। बाद में जब इसका केस का नंबर आया तो पुलिस वाले ने बोला वो तो गया। बोला कि अरे गया? बोला कि हाँ, आप ही ने तो बोला था कि चले जाओ, उसने हमको कन्विंस कर लिया कि भैया जज ने बोला कि जाओ तो मैं जा रहा हूं। तो लगातार ये चोरी करता रहा और लगातार ही जेल जाता रहा। हद तो तब हो गई दोस्तों कि जिस जेल में ये रहता, उस जेल में चोर चक्के से ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे, जो छोटे मोटे चोर होते हैं या बड़े चोर भी, कि महाराज ये आप कैसे करते थे, हमको अपना शागिर्द बना लीजिए, हमको अपना स्टूडेंट बना लीजिए, हमको अपना शिष्य बना लीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो ये काम फिर 2016 में इसको आखिरी बार अरेस्ट किया गया था, लेकिन तब तक दोस्तों बहुत बूढ़ा हो चुका था ये, अभी भी 85 साल का है यार, अब 75 साल का ये हो चुका था। तो फिर कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए अब ये बहुत उम्र हो चुकी है इनकी, अब ऐसा तो है नहीं, पकड़े तो जाते ही रहे हैं ये, तो याददाश्त भी ठीक नहीं है, तो इनको छोड़ दिया जाए। उसके बाद ये चले गए, कहां थे धनीराम मित्तल पता नहीं, फिर अभी गिरफ्तार हुए 20 फरवरी को। और फिर सोचिए 85 साल की उम्र में, है ना, कुछ भी हो भैया, चोरी करनी है ना, तो 85 साल की उम्र में इनको गिरफ्तार किया गया कि फिर जो है वो कार बेचते हुए पाए गए, चोरी की कार बेचते हुए। अच्छा, क्योंकि बूढ़े हो गए थे तो इसने बहुत फायदा उठाया, इसने खूब फायदा उठाया। क्योंकि क्या होता था, जब भी किसी की कार चोरी करने जाता था, ये ऐसा पता है क्या करता था कि एक कार चुराता था, बेच दी, बेच के आ रहे तब तक दूसरी कार चुरा ली, ऐसा। तो जब ऐसा कभी बार, इसके बहुत सारे ट्रिक्स थे, ठीक है, कार चुराने के। तो जब ये कार चुराता था तो मालिक आ जाता था असली कार का, तो ये बोलता था अरे अरे सॉरी सॉरी, क्योंकि बूढ़ा था, उसका फायदा उठाता था कि मुझे लगा मेरी कार है तो माफ कीजिएगा। तो फिर बोला कोई बात नहीं अंकल, ऐसा हो जाता है बुढ़ापे में। बट उसका फायदा उठा के ये भयंकर चोरी करता था। साइकिल थी जो धनीराम मित्तल जो है वो करता था। तो भाई अगर भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक चोर की बात करें तो वो धनीराम मित्तल था, बंटी चोर नहीं, जिसको सुपर चोर, जिसके ऊपर ओए लक्की लक्की ओए भी बनी है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आएगा। बाकी आप मुझे बताएं और कहानियां किस पे मैं लेक्चर बनाऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।